जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमने तो बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया पर हमें कहीं से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। हमारा जो सीवी है वो कहीं शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होता इंटरव्यू के लिए, ना ही एग्ज़ाम के लिए। तो आखिर हमारी जॉब लगेगी कैसे? हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी हमने 12th पास की है, अभी हमने ग्रेजुएशन पास की है और उसके बाद हम जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं पर शॉर्ट लिस्टेड होता ही नहीं है हमारा सीवी। तो आखिर जॉब लगेगी कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है और क्यों आपका सीवी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता है, ना ही इंटरव्यू के लिए, ना ही किसी एग्जाम के लिए। इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप एक जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसको कैसे कंपटीशन दे सकते हैं, उसको भी बीट करके जॉब पा सकते हैं। इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे जो बड़ा कारण होता है, जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है एक्सपीरियंस और फ्रेशर का डिफरेंस। सबसे पहला तो मेन कारण तो यही हो जाता है कि देखिए आज की डेट में क्या है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेम उसी जॉब के लिए अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर जो है वो उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही सबसे पहले पकड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर रिसेंट एग्जांपल लूँ तो अभी मैंने एक लॉ फर्म के लिए जो जॉब निकली थी उसका पोस्ट जो है वो डाला था अपने यूट्यूब पर। तो हुआ क्या है कि उसमें लगभग 30 से भी ज़्यादा मेरे पास सीवी आए, 30 से भी ज़्यादा रिज्यूम आए। और जब मैं उन रिज्यूम्स को देख रहा था तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मुझे वहाँ पर मिली कि मतलब जो फ्रेशर हैं वो तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो 8-8 10-10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है कि आज की डेट में जॉब की इतनी ज़रूरत है लोगों को कि जो 8-8 10-10 साल जिनको एक्सपीरियंस है वो भी हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से पता लग सकता है आपको कि कंपटीशन कितना हाई है। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं, सपोज एक टाइपिस्ट की जॉब निकली, मान लीजिए हमारे जो लॉ फर्म की जॉब मैंने डाली थी उसकी एक तरीके से हम मान लेते हैं एक टाइपिस्ट की जॉब निकली जहाँ पर 70 से 80 वर्ड पर मिनट की जो है टाइपिंग स्पीड मांगी गई है और वहाँ पर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 है, 40 है और आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। या फिर जिसको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है प्लस उसकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो उसी को सिलेक्ट करेंगे ना पहले। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो एक एक जॉब के लिए, हर जॉब के लिए कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको जो है इस कंपटीशन को कैसे बीट करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आपने अभी 12th पास आउट किया है या फिर ग्रेजुएशन आपने की है, कंप्लीट की है और आपके पास टाइपिंग स्पीड मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 से 50 वर्ड की पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इस कंपटीशन को कैसे फिर बीट करोगे? देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो यहाँ पर आपके अंदर कुछ मल्टी स्किल्स का होना ज़रूरी है। ओके, अब सपोज़ अगर आपको टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है लेकिन उसके साथ साथ आप टैली पर भी काम कर सकते हो, आप एमएस ऑफिस पर कम्प्लीटली काम कर सकते हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एक सपोज़ करिए कि एक बंदा है जिसकी टाइपिंग स्पीड 70 है लेकिन उसको इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, आपकी टाइपिंग स्पीड 40 है लेकिन आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो यहाँ पर आपके चांसेस हायर हो जाते हैं उस जॉब के लिए जहाँ पर आप जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आजकल की जो ऑफिस की लैंग्वेज है वो मोस्टली इंग्लिश ही है, हर जगह पर इंग्लिश का काम बहुत ज़्यादा होता है। टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो वो इंग्लिश में ही बनते हैं सारे, हिंदी में तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही ज़्यादातर हर जगह डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश की अच्छी कमांड है, अच्छी नॉलेज है, आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टाइपिंग स्पीड अगर 70 नहीं है, अगर 50 भी है, 40 भी है, तो यहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आपका ही सिलेक्शन वहाँ पर होगा। क्योंकि जिस बंदे की स्पीड 70 है लेकिन अगर उसको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ठीक से, तो उसके साथ जो है प्रॉब्लम होती है काम करने में एम्प्लॉयर को भी। तो इसलिए वो आपको पहले प्रेफर देगा, आपको पहले हायर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ये सोचते हैं कि इस बंदे से मैं ये काम तो करवा ही सकता हूँ, लेकिन अगर अगर मेरे पास कोई दूसरा काम आ गया तो मैं इस बंदे से ये काम भी करवा सकता हूँ। तो एक हेल्पफुल काम हो जाता है काफ़ी ठीक ठाक। तो उसमें क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कंपटीशन को बीट करने का। बाकी अपने अंदर आपको स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर सिंपल आपने ग्रेजुएशन की है तो कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एमएस ऑफिस, इंग्लिश की कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको या लैपटॉप नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो।
यहाँ पर हम एक ह्यूमन बिहेवियर का एग्जांपल भी लेते हैं। सपोज़ आपके पास 300-400 रुपये हैं और आप मार्केट में जाते हो कि मैं एक शर्ट खरीद लेता हूँ, तो आप क्या कोशिश करते हो? आप यही कोशिश करते हो ना कि मुझे बेस्ट से बेस्ट शर्ट खरीदनी है, चाहे इसी बजट में, इतने ही बजट में। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयर भी यही सोचता है कि मैं सैलरी तो 20-25 हज़ार ही दूंगा या 30 हज़ार ही दूंगा, लेकिन मैं जो एम्प्लॉय जो हायर करना चाह रहा हूँ वो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय हायर करना चाह रहा हूँ। कोशिश वो हमेशा यही करेंगे कि जितना भी बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय आ जाए मैं उसको हायर कर लूँ। ठीक है, अब एक टाइपिस्ट की अगर जॉब के लिए 70 की स्पीड वाला बंदा आ रहा है, 40 की स्पीड वाला बंदा आ रहा है, एक्सपीरियंस वाला बंदा आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं उसमें कि किसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, किसको मल्टीटास्किंग अच्छे से आती है, कौन ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड है। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयर भी यही सोचता है, और चाहे उसके पास जितने भी रेज्यूमे आ जाएँ, चाहे एक पोस्ट के लिए 40 रेज्यूमे आएँ या फिर 1000 रेज्यूमे आए, वो सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इतना कोई घबराने वाली बात नहीं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपके अंदर स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल आपकी 20-30 या 30-40 टाइपिंग स्पीड है और आप सिंपल ग्रेजुएट हो और आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, MS ऑफिस ये भी आपको अच्छे से नहीं आता, शॉर्टकट कीज़ आपको नहीं आती, एक्सेल वर्ड नहीं आता, तो जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर छोटी मोटी फिर नॉर्मल जॉब्स रह जाती हैं, जैसे वॉइस चैटिंग की जॉब्स रह जाती है और आपकी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टाइप की जॉब्स रह जाती हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप अच्छी जॉब के लिए जाएंगे, अच्छी सैलरी के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपकी गुड कमांड इंग्लिश मांगेगा। आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास टाइपिंग स्पीड भी उसमें मांग लेगा, फिर कहेगा आपसे जो है कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा कोशिश यही करिए कि अपने अंदर जो है स्किल को डेवलप करते रहिए। तो जितना आप अपने अंदर हुनर को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जितना भी स्किल है अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश करिए। यही एक मात्र तरीका है कंपटीशन को बीट करने का, खासतौर पर प्राइवेट जॉब्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपके साथ इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।